अभी तक अस्मा और दीगर मालूमात को रिहा नहीं किया गया। अभी हमने सुना है कि उनको लेके आ रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, और हम उनका वेट भी कर रहे हैं। बच्चियां यहाँ पे रोड पे आ गई थी और इन्होंने यहाँ रोड ब्लॉक कर दी मजबूरन। अगरचे ये काम हमें पसंद नहीं है कि बच्चियां जो है रोड ब्लॉक करें या आवाम परेशान हो, लेकिन जब किसी के कान पे जू ना रेंगे तो फिर बच्चे ऐसे काम करते ही हैं। और इन्होंने रोड ब्लॉक की भी है कि हमारी बाजियों को ले आएं, तो हम यहाँ से अंदर चले जाएंगे। अभी कहीं से सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम लेके आते हैं, और अल्लाह करे कि ये सच हो और मामलात हल की तरफ जाएं। बच्चियों ने 5 जगह से रोड ब्लॉक की है। और मुंतज़िर हैं कि हमारी बाजियां वापस आ जाएं। और अल्लाह ताला से हम सब ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा कोई काम ना हो और हुकूमत इस तरह का इक़दाम ना करे जिसमें ख़ासकर ख़वातीन को उठाया जाए, औरतों को लापता किया जाए, क्योंकि ये इसका जो तासुर है वो बहुत ही गलत जाता है। क्योंकि अभी तक मर्दों को उठाया जाता है और कुछ हमने तो यही सुना है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। इल्ला माशाल्लाह जो मुशर्रफ ने उठा के पकड़ के ख़वातीन दी थी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और कुछ और ख़वातीन, लेकिन इस तरह सरेआम एक पुलिस की जानिब से ख़ासकर बापर्दा औरतों को बिला वजह कोई एलिगेशन नहीं है, कोई FIR नहीं है, कुछ भी नहीं है और लापता किया गया है। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है पुलिस के लिए भी और अफसरान के लिए भी कि अगर आपको मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब से कोई इशू भी है तो आप उनसे डिस्कस करें, फ़ेस टू फेस बात करें, टेबल टॉक करें। लेकिन ये करना कि उनकी मौलमात जो अपने किसी काम से बाहर निकली हैं उनको उठा लेना, उनकी बेटी को उठा लेना और उन पर प्रेशर डालना, ये एक गैर अखलाकी हरकत है जो कि किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और ख़ासकर उन अफसरान को जो ये दिखाते हैं कि हम बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत समझदार हैं, उनकी जानिब से जब ऐसी हरकत होती है तो इंतहाई अफसोस भी होता है, दुख भी होता है। कि अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उम्मे हसन, और उनकी गाड़ी मुझे नज़र आई है। वो सामने उनकी गाड़ियाँ आ गई हैं। जी वो गाड़ियाँ, उनमें मौलाना साहब और आपी जान मौजूद हैं, वो यहाँ पहुँची हैं। बच्चियाँ उनकी तरफ दौड़ रही हैं। अभी हमारी कोशिश ये है और दुआ है कि अस्मा और दीगर मौलमात को भी ले आएँ ये लोग। वो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब आ गए हैं। बच्चियाँ अपनी जगह से उठने को फिर भी तैयार नहीं हैं कि मौलाना साहब आ गए हैं, और उनका मुतालबा अभी भी यही है कि हमारी बाजियाँ पहुँच जाएं। अल्लाह करे कि आइंदा ऐसी कोई सूरत हाल पेश ना आए जिससे इन तालिबात को अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी मौलमात को छुड़वाने के लिए सड़क पे आना पड़े।
मेरा ख्याल है बाबा अम्मी को ढूंढ रहे हैं, उनको बताएं कि वो वहाँ हैं। अभी मेरा ख़्याल ये है कि बाबा और अम्मी का कहना है कि अब बच्चियाँ अंदर चली जाएं, वो अस्मा और दीगर मालूमात को छोड़ देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चियाँ और उनमें बहस ही हो रही है कि बच्चियों को अभी भी यकीन नहीं है कि वो छोड़ेंगे, क्योंकि कल भी बहुत ही मुश्किल से इनको मैं अंदर लेके गई थी। अम्मी भी चूँकि यहाँ नहीं थी और इनको राज़ी किया था कि अंदर चलते हैं। अभी मुझे भी लग रहा है कि वो अभी भी ये मानने को, चूँकि एतमाद की फ़िज़ा नहीं है और उनकी जानिब से जो फ़रीक़ सानी है हमेशा वादा खिलाफ़ी होती रही है बहुत सारे मौक़ों पर, तो ये बच्चियाँ अब उन पर एतबार करने को तैयार नहीं हैं। अल्लाह करे कि अभी वो उन तमाम 6 टीचर्स को लेके यहाँ आ जाएं जो हमारी इन्होंने गिरफ़्तार की हुई हैं। कोशिश यही है कि मैं तब तक लाइव चलाऊं जब तक वो यहाँ पहुँच जाएं। बहुत ज़्यादा दुख होता है जब हम इस तरह लोगों को देखते हैं कि उन्हें वापस जाना पड़ रहा है, रोड ब्लॉक है। ज़ाती तौर पे तकलीफ़ होती है क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो तो हमें भी बहुत बुरा लगता है, या किसी की तबीयत ख़राब है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने घर जल्दी पहुंचना है। लेकिन पता नहीं हमारी हुकूमत इतने छोटे मामलात पे भी क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होती। मुझे कभी ये बात समझ नहीं आई कि आप अभिनंदन को, जिसने, जो इतना बड़ा दुश्मन है, जो वाज़े दुश्मन है, जो आपके इलाके में आया है, जहाज़ के साथ आया है, यानी सबूत आ गया है, आप उसको चाय पिला रहे हैं और कह रहे हैं वापस जाओ खैर से गाली के तौर पे। और आपकी अपनी आवाम है जिस पर कोई एलिगेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और वो लड़कियां खासकर जो आपकी बेटियों की जगह हैं, कम उम्र हैं, बहनों की जगह हैं, और आप उनको पकड़ के, आपका दिल वहाँ पे पिघलने को तैयार ही नहीं होता। और ये सब जो अभी हो रहा है ये उसी का नतीजा है। और बार बार मैंने, जब पिछली दफ़ा भी इन्होंने बच्चियाँ उठाई थी इसी तरह, तो मैंने तब भी इन अफसरान से कहा था कि देखें, आप वो तरीके इख्तियार मत करें जिससे मामलात बिगाड़ की तरफ जाएं। और अभी भी यही हुआ है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ की तैयारी कर रही थी तो मुझे कॉल आई है कि बच्चियाँ और कुछ टीचर्स ने जाके रोड ब्लॉक कर दी है। और फिर अम्मी ने मुझे कॉल की कि आप कहाँ थी, तो मैंने कहा मैं तो अभी घर में हूँ और मुझे ये पता ही नहीं है कि ऐसा कब हुआ है, क्योंकि मैंने बच्चियों को कहा था आपने बाहर नहीं निकलना, बातचीत हो रही है। लेकिन फिर जब इस तरह होता है तो फिर स्टूडेंट्स ही होते हैं।
जी बाजी वो क्या कह रहे हैं, बाजियों को लेके आ रहे हैं? बाजियों को लेके थाने से आ रहे हैं। निकले हैं वहाँ से या अभी निकले नहीं, अभी वो राब्ता करेंगे। राब्ता करने के बाद फिर जो है वो हम यहाँ से मुंतशिर हो जाएंगे। नहीं, वो बाजियों को यहाँ नहीं लाएंगे? यहाँ नहीं लाएंगे, वो वहाँ जो हमारा 3 गाड़ियाँ गई हैं वो वहाँ से वसूल करेंगे उनको और फिर यहाँ पर लेकर आएंगे, मदरसे जामिया हफ्सा लेकर आएंगे और यहाँ से हम उनसे पहले मुंतशिर हो जाएंगे। नहीं, मैंने कह दिया कि जब तक वो यहाँ आते नहीं हैं तब तक हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हम कहीं नहीं जा रहे। वैसे देखिए, उसूली तौर पे अगर इनको मौलाना साहब से इशू था कि वो जामिया फरीदिया में क्यों हैं या वो वहाँ से निकले और हम बच्चियाँ छोड़ेंगे, तो उसूली तौर पे और देखें वादा यही है कि आप वो अगर निकल आए तो आपको भी फ़ौरन छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन पे FIR तो नहीं है कि आपको कोई जुडिशली कोई ऐसा काम करना है जो कार्रवाई अदालती। आपने तो उनको उसके हब से बेजा में रखा हुआ है। बिल्कुल, उन्होंने कहा भी यही है कि आप पहुँचे और फिलफौर हम लोग आप लोगों की मालूमात को छोड़ते हैं। वो गाड़ियाँ लेके अब थाने गए बस ये लोग डिले टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, मुंतशिर हो जाएंगे। और पिछली दफ़ा भी यही हुआ था कि मुझे इन्होंने 4-5 घंटे मुझे और मेरे शौहर जो हैं उनको रखा था थाने में, जो बच्चियाँ गिरफ़्तार थी उनके साथ बंद रखा। और जब उनको ये यकीन हो गया कि मौलाना साहब मदरसे के जामिया हफ्सा की दीवारी के अंदर पहुँच गए हैं तो उन्होंने हमें इजाज़त दी रात 11:30 या 11 बजे कि अब आप निकलें यहाँ से। मतलब हमारी तरफ से हमेशा जो भी हमने वादा किया उसकी हमने पासदारी की है। चाहे हमने ये कहा कि हम लाल मस्जिद से वापस जाएंगे या फरीदिया से वापस जाएंगे या जो भी, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर हमने कह दिया तो उस पर अमल करें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम अपनी ज़ुबान से फिर गए हो, कहा कुछ हो और किया कुछ हो। अल्लाह का शुक्र है। और एक मुसलमान की शान भी यही है कि वो हमेशा जो कहे उस पर कायम रहे या जो कहे वही करे। बाबा जो हैं वो सामने ही हैं फ़िलहाल तो। ये जो मर्द हज़रात खड़े हैं इनके दरमियान में, इसलिए नज़र नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोग सोच रहे हैं कि शायद हम बाजियों को रिहा करेंगे तो कहीं ये लाल मस्जिद या फरीदिया की तरफ ही ना निकल जाएं वापस, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी जो हमने ज़ुबान दी है हम उसमें कायम हैं, अल्लाह का शुक्र है। और बाकी साथ अपना मदरसा है, बच्चियों ने वहीं जाना है, ज़ाहिरी सी बात है। किताबें उनके सारी पढ़ाई सारा वहीं पे है। अभी बाबा भी यही समझा रहे हैं मौलमात को कि आप लोग अंदर जाएंगे तो ये लोग शायद छोड़ेंगे। अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अल्लाह ताला आफियत वाला मामला करे। बच्चों, आप लोग हस्बुना व निअमल वकील का वेट करते रहें।
अल्लाह ताला बेहतरी वाला मामला करे और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। आज सुबह से भी जो मतबख के निगरान हैं उन्होंने मुझे बताया कि ना आटा है और ना दालें हैं और ना ही ऑयल है और पैसे भी नहीं हैं कि हम मंगवा सकें। और मैंने बच्चियों को ये भी कहा कि आपने कल भी फाका किया तो आप लोग बाहर ना निकलो। मैं इनको यही पैगाम दे के वज़ू के लिए जब अंदर आई तो पता चला कि ये तो जा चुकी हैं। अल्लाह इनके जज्बों को कबूल करे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें कहते हैं तुम इनको इस्तेमाल करते हो। अल्लाह गवाह है कि रात से इनको समझा के मेरे गले में तकलीफ़ हो रही है कि बच्चों थोड़ा सा सब्र के साथ काम ले लो, बाजियाँ आ जाएंगी। लेकिन इनके जज्बे हैं, मैं सलाम पेश करती हूँ। मैंने ऐसे जज्बों वाले लोग नहीं देखे कि जो इस कदर अल्लाह ने उनको जज्बात दिए हों कि वो हमारे इस वक्त भी अब्बू और अम्मी इनको ये राज़ी कर रहे हैं कि आप अंदर चले जाओ और वो डटी हुई हैं कि हमने बाजियों को लेके जाना है। बल्कि अम्मी ने वहाँ से मुझे कॉल की और कहा कि फ़ौरी तौर पे बच्चियों ने रोड ब्लॉक किया, आप जाएं और जाके इनको अंदर या रोड पे कम से कम अपने सामने वाली रोड पे ले आएँ। और मैं तब से यहाँ इनसे बात कर रही हूँ और ये कह रही हैं कि हमें बाजियाँ दे दें, हम अंदर चले जाएंगे। मौलमात को जो गिरफ़्तार करने की वजह वो ताहाल हमें भी समझ नहीं आई है। इनका कहना यह है कि मौलाना साहब जामे फ़रीदिया क्यों गए। मौलाना साहब जामे फ़रीदिया किसी भी वजह से गए, उनका ज़ाती मदरसा है, उनका वो वहाँ के मुंतज़िम हैं, नाज़िम हैं, मोहतमिम हैं, प्रिंसिपल हैं। सरकारी मस्जिद में जाते हुए तो आपको तकलीफ़ होती है तो चलें थोड़ा समझ भी आता है, लेकिन अपनी जगह पे जाते हुए आपको क्यों तकलीफ़ होती है इसकी मुझे समझ नहीं आती है। अगर वो अपने मदरसे में गए हैं तो उसके नतीजे में आपने सडनली उनकी बच्चियाँ उठा ली हैं उन पे दबाव डालने के लिए। ये मुझे बिल्कुल ही मुनाफिक बेगैरतों वाला रवैया लगता है और एक इंतहाई शर्म का मकाम है कि आपने मौलाना साहब पे प्रेशर डालने के लिए यानी औरतों को अगवा कर लिया। और इस्लामाबाद पुलिस के पास या अफसरान के पास मसाइल का कोई हल नहीं है तो वो इस किस्म के हल निकालते हैं जिसमें उनका अपना इमेज ख़राब होता है कि औरतों को अगवा कर रहे हो, लापता कर रहे हो। और उससे दिलचस्प बात ये कि आप ये देख सकते हैं कि इतना बड़ा रोड्स ब्लॉक हैं और ये ब्लू एरिया में तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऑफिसेज मौजूद हैं। यहाँ पे कोई एक भी चैनल नहीं आया है कवरेज करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे मामलात क्या हैं। और मौलमात जो 6 की 6 मौलमात हैं उनमें से किसी पे कोई केस, कोई FIR, कोई देखें अभी उस्ताद जी यही कह रहे हैं कि आप उठें अंदर चलते हैं। अब उस्ताद जी ये कह रहे हैं कि अंदर चलते हैं और बच्चियों को देखें। बच्चियां आप देख सकते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने
शायद अस्मा की बात बाबा से करवा दी है और अस्मा ने उन्हें बताया कि हमें छोड़ रहे हैं, जिसके बाद बाबा ने वापस जाने का ये फ़ैसला किया है। मजबूर ना किया जाता तो ये नौबत ना आती। अभी दुआ है कि हमारे पहुंचते तक अस्मा और दीगर मौलमात भी पहुंच जाएं।